गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज का अखबार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। खबरों की शुरुआत करते हैं। न्यूज़पेपर की सुर्खियां क्या कहती हैं, इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। बता दें कि तमाम न्यूज़पेपर की जो एक बड़ी हेडलाइंस है वो है अवैध कॉलोनियों को लेकर के। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फटकार लगाई गई है कि देश भर में अवैध कॉलोनियों की भरमार पड़ी हुई है। और कहीं ना कहीं देखिए, हेडलाइंस की अगर बात करें तो ये 2-3 न्यूज़पेपर में हेडलाइंस ये दिए गए हैं कि कुकुरमुत्ते की तरह पनप रही है अवैध कॉलोनियां और ये शहरी विकास के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फटकार लगाई गई है कि शहरी विकास हो तो हो आखिर कैसे, क्योंकि अवैध निर्माण बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और ये अवैध कॉलोनियां बड़ा खतरा बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसी पर सख्ती दिखाते हुए कोर्ट ने वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण को नियुक्त किया है अवैध कॉलोनियों का निर्माण रोकने के लिए। सुझाव देने को कहा है कि आखिर अवैध निर्माण किस तरीके से रुके और जो पहले से अतिक्रमण की हुई जगह हैं उसको कैसे हटाया जाए। इसके लिए याचिका भी देखिए डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में और याचिकाकर्ता ने कहा कि ये क्या क्या उसमें समस्याएं आती हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील श्रवण कुमार ने कहा कि अवैध कॉलोनियों के कारण बाढ़, ट्रैफिक जाम और स्वच्छता की दिक्कत हो रही है। अवैध कॉलोनी में न सिर्फ वहां मकान खरीदने में परेशानी होती है बल्कि अनियमित विकास के दूसरे लोग भी परेशान होते हैं। संबंधित अधिकारी इन परेशानियों की अनदेखी करके समय समय पर ऐसी अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की योजना लाते रहते हैं। तो अवैध कॉलोनियों के होने की वजह से ही ये सारी दिक्कतें हैं और इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए याचिकाकर्ता ने ये अपील की है सुप्रीम कोर्ट में कि अवैध कॉलोनियों को हटाया जाए, क्योंकि जो समस्याएं हैं वो लगातार लोगों की बनी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें या फिर दूसरे राज्यों की, देखिए लगातार बुलडोजर चल रहे हैं, अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान ले लिया है और ये कहा है कि इस पर जल्द से जल्द जो है कोई काम करना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि सत्य निकेतन में भी निर्माणाधीन इमारत गिर गई थी जिसमें 2 की मौत हो गई है और 6 मजदूर इसमें दब गए थे। हालांकि एनडीआरएफ की टीमों ने उन्हें बचा लिया है। तो वहीं दूसरी खबर का रुख करते हैं और ये है फेक न्यूज़ पर सरकार सख्त हो गई है। 16 यूट्यूब चैनलों पर रोक लगा दी गई है जिनमें 6 पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल थे जिन पर केंद्र सरकार ने रोक लगाई है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने भ्रामक सूचनाएं फैलाने के आरोप में 16 यूट्यूब चैनलों और एक फेसबुक अकाउंट पर पाबंदी लगा दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक इनमें 6 पाकिस्तानी चैनल थे जो कि लगातार ऐसे चीज़ें ब्रॉडकास्ट कर रहे थे जो कि जिसे कि बार बार ये कहा जा रहा था कि ये सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द में खाई पैदा कर रहे हैं, डर का माहौल बना रहे हैं, इस तरीके के कंटेंट्स को ब्रॉडकास्ट करके। और इसी वजह से इन 16 यूट्यूब चैनलों पर रोक लगा दी गई है जिसमें से 6 पाकिस्तान के चैनल हैं। वहीं जो एक खबर है जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है वो है महाराष्ट्र की। जी हाँ, देखिए अमर उजाला में फ्रंट पेज पर ये खबर है, हालांकि दूसरे भी पेपर्स में ये फ्रंट पेज की ही खबर है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद में गिरफ्तार सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा जेल में ही रहेंगे। उनकी जमानत नहीं हो पाई है। कोर्ट ने कहा है कि बड़े पद के साथ बड़ी जवाबदेही ज़रूरी होती है। चूँकि सांसद हैं नवनीत कौर, तो ऐसे में निर्दलीय सांसद हैं, तो ऐसे में जवाबदेही भी बड़ी होनी चाहिए। आखिर इस तरीके का कृत्य क्यों किया गया है? बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से देखिए फटकार लगाई गई है और कहा गया है कि जिम्मेदार लोगों से इतनी अपेक्षा तो की जाती है कि उन्हें जिम्मेदारी की भावना से बोलना चाहिए। किसी के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ना किसी की निजी स्वतंत्रता का हनन करना है। राणा दंपति की वजह से कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो गई थी। जिस तरीके से ये कृत्य किया गया सांसद नवनीत राणा के द्वारा, अब इस पे चूँकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं दोनों ही पति पत्नी और ऐसे में जमानत याचिका डाली गई थी इनके वकील के द्वारा, लेकिन जमानत नहीं दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि पद बड़ा है तो जिम्मेदारी भी
बड़ी होनी चाहिए और जवाबदेही भी ज़रूर होनी चाहिए। वहीं आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आपको दिल्ली की खबर तो बता ही दी कि दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस थाना क्षेत्र के सत्य निकेतन में सोमवार को 3 मंजिल इमारत ढह गई। मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 4 घायल हैं। खतरनाक घोषित होने के बावजूद इमारत में मरम्मत का काम चल रहा था। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं देखिए, पहले से ही ये कहा गया था कि हो सकता है कि यहाँ पर जो है मानकों के तहत काम नहीं हो रहा था और इस तरीके की चीज़ें आ सकती हैं। तो देखिए, अब नवभारत टाइम्स की अगर बात कर लें तो अवैध कॉलोनियाँ बड़ा खतरा, इसके बारे में जबकि हमने बात की, और फेक न्यूज़ पर सख्त कार्रवाई की है सरकार ने, इसके बारे में भी बात हमने की। और महाराष्ट्र में राणा दंपति को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है, इसके बारे में भी बात की। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने 6 एक्शन ग्रुप बनाए हैं। 13 मई से चिंतन शिविर होगा जिसको लेकर के मंथन किया जाएगा और कहीं ना कहीं ये जो चिंतन शिविर होगा इसके जरिए 2024 को साधने की कोशिश की जाएगी। तो कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं, योजनाएं तैयारी करनी शुरू कर दी है, क्योंकि 2022 में जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और 5 में करारी हार कांग्रेस को झेलनी पड़ी और तभी से ही कांग्रेस पार्टी में मंथन जारी है कि आखिर इस हार का सामना उन्हें क्यों करना पड़ा, ये करारी हार उन्हें क्यों मिली, जनता ने उन्हें क्यों नकार दिया है। अब इसी के तहत लगातार मंथन हो रहा है क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होगा और उसकी तैयारी कांग्रेस ने अभी से ही कर दी है। ग्राउंड जीरो पर जाना भी शुरू कर दिया है और साथ ही पार्टी के भीतर घात को लेकर के जिस तरीके से खबरें आती थी बाहर, उसको लेकर के भी लगातार संगठन में काम हो रहा है। पार्टी काम कर रही है ताकि पहले पार्टी को मजबूत किया जाए हर एक स्तर पर और उसके बाद जनता के बीच जाएं, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और ये बहुत ही अहम चुनाव और इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो ये तमाम खबरें हैं जिन पर आज नज़र बनी रहनी है। जो अपडेट होगी वो आप तक पहुंचाएंगे, जो खबरें लगातार आती रहेंगी सामने उससे भी आपको रूबरू कराते रहेंगे। इसीलिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। फिलहाल आज के अखबार में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।